हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा स्टॉक की अपडेट्स दी जाएं कि सऊदी अरब के स्टॉक में इस टाइम पर चल क्या रहा है। पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टॉक्स है हमने पता लगाया था इंडेक्स से। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे के पूरे सऊदी स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसका एनालिसिस करके बताया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आज हम थोड़ा सा एक एक करके स्पेसिफिक कुछ स्टॉक के बारे में जानेंगे। जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ ऐसे स्टॉक जिनके अंदर कुछ मौके बन सकते हैं आने वाले टाइम में, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही क्लियरली। मैं कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ वो मेरा एक राय है, मेरा एक व्यू है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कुछ आप करोगे वो अपने रिस्क पर, अपने नॉलेज पर करोगे। मैं आपकी सिर्फ यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलिए, मैंने आपको ये डिस्क्लेमर दे दिया है। अब हम कुछ स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े स्टॉक की लिस्ट सऊदी अरब के मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है। ये सभी वो स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैपिटल बड़ा है, जो बड़ी कंपनियां कहलाती हैं। जैसा कि आप स्टार्टिंग में देखोगे, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको। उसके बाद जो है मैंने इन सारी ही कंपनियों का चार्ट देखा, इन सारी ही कंपनियों को एनालिसिस किया। तो मुझे यहाँ पर कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिससे मैं ये कह सकूँ कि इन स्टॉक को हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये लगातार या तो नीचे गिर रहे हैं या फिर ये एक जगह पर रुके हुए हैं। अभी कंफर्मेशन जो मिलती है हमारे टेक्निकल की बेस पर या फंडामेंटल की बेस पर, वो अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं आपके सामने एक एक करके चीज़ों को खोल कर रखता हूँ और आपको थोड़ा सिखाने की और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये सऊदी अरब का जो स्टॉक है, सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको का चार्ट है। मैं हमेशा से आपको ये दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि ये हमेशा नीचे नीचे गिरकर एक लंबा सा अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। लगातार नीचे गिरता हुआ ही आप इनको देखोगे। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी हमारे सामने मौका नहीं है कि हम इसको अभी ख़रीद लें, जब तक कि कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए। इसके बाद जो सऊदी अरब की दूसरी कंपनी आती है वो है हमारा अल राजी बैंक। अल राजी बैंक की कंपनी है, ये भी आप देख सकते हो ऊपर तो गई थी, लेकिन अपने पहले वाले हाई के पास जाने के बाद ये 2 महीने से लगातार अब नीचे भी गिर रही है। मतलब कहने का ये है कि जब एक स्टॉक ऊपर चलना शुरू होता है तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है। और वो जगह कौन सी है? वो जगह है दोस्तों यही वाली, जो पीछे का हाई होता है। यहाँ पर अगर अगर स्टॉक रुकता है तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो ज़्यादा नीचे गिर सकता है। बाकी अल राजी कंपनी का जो स्टॉक है वो बेहतर है औरों के मुकाबले, इतना ज़्यादा गिरा नहीं है और चलना शुरू भी कर दिया है मार्केट के ख़िलाफ़ जा कर के। तो इसके अंदर अगर कभी मौका मिलता है ख़रीदने का तो हमें रेडी रहना चाहिए और इसको हम ख़रीद सकते हैं जब मौका मिलेगा तब। मौका कब मिलेगा? जब हमको कंफर्मेशन मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस की। इसके बाद जो सऊदी अरब की तीसरी कंपनी है सबसे बड़ी कंपनियों में से, वो है 2082 ACWA पावर कंपनी। और इसका भी चार्ट आप देख सकते हो, लगातार नीचे ही गिर रहा है कई महीनों से और इसके अंदर ऐसी कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि हम ये बोल सके ये ऊपर जाएगा। चौथा हमारा सऊदी का स्टॉक है 7010, मतलब कि हमारा HTC कंपनी का स्टॉक, सऊदी टेलीकॉम कंपनी। इसके अंदर हमें थोड़ी सी एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये अपने हाई के पास आकर के ऊपर की तरफ गया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि अपने हाई के पास ये जो है स्टॉक गया भी है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये इसका पहला पिछला हाई है। यहाँ तक स्टॉक गया है यहाँ पर और सक्सेसफुली बाहर निकला भी है। ठीक है, ये ब्रेकआउट तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं हाफ ब्रेकआउट। मतलब कि अभी ये बाहर तो निकल गया है लेकिन जो अगली कैंडल स्टिक है वो ग्रीन बनना चाहिए। अगर वो ग्रीन बनती है तो हम इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर जा कर के, और इस स्टॉक को ख़रीद करके हम रख सकते हैं। लेकिन परेशानी इसमें यही हो रही है कि ग्रीन कैंडल नहीं बन रही बल्कि ये रेड वाली कैंडल स्टिक बन रही है। इसके ग्रीन बनने के लिए हमें अभी 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि हम इसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। पांचवा स्टॉक है हमारा सऊदी का 1180, सऊदी नेशनल बैंक, SNB जिसे हम बोलते हैं। तो ये सऊदी अरब के सऊदी नेशनल बैंक का चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक बहुत लंबे टाइम से एक जगह पर रुका हुआ है। कई साल होगा इसको यहाँ पर रुके हुए हैं।
अब ये जब भी इससे बाहर निकलेगा तब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक लंबे टाइम के लिए ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद सऊदी अरब के छठे नंबर पर जो स्टॉक आता है 1211 होता है, इसे हम बोलते हैं सऊदी माइनिंग कंपनी। और इस स्टॉक के अंदर भी एक जगह पर हमको रुका हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही जिससे हमें कंफर्मेशन मिले। तो दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक हैं अभी जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है उसके आउट ऑफ परफॉर्म काम कर रहे हैं। मतलब कंपनी, सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन कुछ स्टॉक हैं जो आपके सामने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो खैर ज़रूरत यह है कि मैं आपके सामने एक एक करके सारे ही स्टॉक के बारे में बताऊं, एक एक करके आपको बताऊं कि कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो आपको उनको समझना चाहिए, उनके बारे में थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन मैं आज जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टॉक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्मेशन देने के एकदम करीब में है। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करना है वो, और उनके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको सिर्फ एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कुछ लिस्ट, कुछ स्टॉक के नाम 3 4 5 के, और फिर इसके बाद आगे की वीडियो में एक एक स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने पहला स्टॉक है 6002। यह है हमारा हरसी का स्टॉक। आप लोगों ने बहुत सारे आउटलेट और वगैरह, ब्रांच वगैरह देखी होंगी हरफी की सऊदी अरब में। ये उसी का स्टॉक है जो कि बहुत लंबे टाइम से, मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी में कमी नहीं है, और लेकिन इन्वेस्टर इसकी तरफ नहीं आ रहे थे, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, और कंपनी का स्टॉक लगातार बहुत टाइम से नीचे गिर रहा था या फिर साइड में था, एक जगह पर रुका हुआ था। अब जो है थोड़ा सा हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कंपनी का जो गिरने का टाइम होता है वो पूरा हो चुका है। अब हमको सिर्फ इंतज़ार करना है कंफर्मेशन का। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये हमें एक अच्छी कंफर्मेशन देगा। कंफर्मेशन देने का तरीका देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने ये डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है और प्राइस जो है आ करके नीचे की तरफ से 200 मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है, और ये ब्लैक वाली लाइन इसको ऊपर आने से रोक रही है। ठीक है, यही आपको दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा है कि जब भी 200 के ऊपर प्राइस आ गया, ये जो ब्लैक लाइन में लगाई हुई है 200 मूविंग एवरेज की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जा कर के देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में डी लिखा हुआ है यहाँ पर। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस आता है और सक्सेसफुली वहाँ पर अगली कैंडल स्टिक ग्रीन ओपन होती है, तो हम फिर वहाँ पर इसको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। ये स्टॉक एकदम रेडी लगता है। ठीक है, अगर ये ऊपर गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, जो कि ऑलरेडी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन 200 के मूविंग एवरेज ने इसको रोक लिया है। अब यहाँ से डिसाइड होगा कि इसको नीचे गिरना है या फिर ऊपर आना है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप RSI की लाइन देख रहे हो, ये 60 के ऊपर जा चुकी है, जो कि स्टॉक ऑलरेडी बुलिश हो गया है। तो मतलब एक छोटी सी कुछ दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद इसके अंदर कंफर्मेशन देखने को मिल सकती है। कुछ भी ऐसा रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा हमारे सामने स्टॉक है 4030, नेशनल शिपिंग कंपनी है ये सऊदी अरब की, और इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से स्टॉक एक जगह पर रुका हुआ है, रुक रुक के सही लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, कई साल से ऊपर जा रहा है। जबकि सऊदी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है तो आउट ऑफ परफॉर्म ये कर रहा है मार्केट के। तो हम जो हैं इसके अंदर भी थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं कि एक ऐसा एरिया हमें चूज़ करना होगा जहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। तो डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, यहाँ पर एक ऐसा एरिया चूज़ कर लिया जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है। जब भी यहाँ तक ऊपर जाएगा, सक्सेसफुली अगली कैंडल स्टिक ग्रीन ओपन होगी, तो हम इसको भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, नीचे की साइड में ये जो हमारा RSI है इसके ऊपर जाना चाहिए, 60 के ऊपर जाना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज RSI आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिनमें आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है स्टॉक, तो ये अभी थोड़ा सा बुलिश है, और जब कंफर्मेशन मिलेगी तो ये RSI 60 के ऊपर आएगी, जिससे हम ये समझेंगे कि स्टॉक अभी और ज़्यादा बुलिश है, जो कि और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए रेडी है। चौथा हमारा स्टॉक रहेगा 2084, कॉरपोरेट कंपनी, और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से स्टॉक नीचे ही गिर रहा था, जबकि कंपनी अच्छी है और पीछे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दी है, लेकिन कई साल से
इसमें नीचे की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है तो हम खोल लेंगे यहाँ पर 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पीछे वाले स्टॉक में बताई, कि ऊपर नहीं आने दे रहा है इसको 200 का मूविंग एवरेज। यहाँ पर देख सकते हो 200 का मूविंग एवरेज इसको ऊपर नहीं आने दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एक लाइन लगा लेंगे। अभी इसको ऊपर जाना होगा, इस एरिया को पार करके ऊपर जाना होगा। अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, अगली कैंडल स्टिक ग्रीन ओपन होती है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक मेरी नज़र में हैं। सोचा थोड़ा आपके साथ में कुछ शेयर कर देता हूँ, और ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि नए स्टॉक या फिर वो स्टॉक जो बहुत टाइम से नीचे गिर रहे थे, अब उन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो स्टॉक बड़े बड़े स्टॉक के खिलाफ जा कर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर भी हमको अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप बड़ा है, उनका परफॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा है। उनके अंदर इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, या फिर इतने थोड़े आ रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। तो बड़े बड़ी फेमस फेमस कंपनियां जो हैं, फिलहाल उनसे दूर रहना। और अगर किसी में भी काम करना है तो प्रॉपर देख करके काम करना है कि क्या इसमें कंफर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि जो लोग नए हों थोड़ा सा ये वीडियो देख करके कंफ्यूज हो जाएं। अगली वीडियो हम देखेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को, एक एक स्टॉक को, कि एक स्टॉक किस तरह से काम करता है, और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, उसका फंडामेंटल, टेक्निकल, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी आप एक स्टॉक का नाम बता सकते हैं जिसका मैं अगला वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।